हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 100 इम्पोर्टेंट करेंट का 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा, स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं, सेल के नए अध्यक्ष बने। इससे पहले सोमा मंडल थी, जो कि पहली महिला थी अध्यक्ष। आपको ध्यान में रखना है। इसका जो स्थापना किया गया था 1973 में किया गया था। ये महारत्न कंपनी है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसे नहीं भूलना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 2023, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का कब मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून को। आपको ध्यान में रखना है। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका जो थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इसे भी नहीं भूलना है। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, इसे भी नहीं भूलना है। मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि 4 जून को mनाया जाता है, इसे भी नहीं भूलना है। मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 जून को। विश्व दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल सिलेब्री इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश कौन है? तो ये है जो कि उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया सर्वाधिक सिलेब्री इंडेक्स में टॉप पे रहा। तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे ज़्यादा लोग दास्ता लोग हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना। वही हम लोग बात करें, 126 रैंक आया है भारत का, जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो इसे भी नहीं भूलना है। 127 रैंक आया है भारत का, 127 रैंक आया है। 127 रैंक आया था लैंगिक समानता में, तो इसे भी नहीं भूलना है। पिछले बार था 135, इस बार है जो कि 127, तो इसे नहीं भूलना है, लैंगिक समानता। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 161 रैंक है, जो कि 2023 में भारत का रहा, तो इसे भी नहीं भूलना। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 161, तो 3 इंडेक्स के बारे में ध्यान में रखना। अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों की उत्तर कोरिया 104.6, पहले इरिट्रिया है जो कि 90.3 दूसरे, और मॉरिटानिया 32.0 तीसरे स्थान पर रहा। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड 0.5, नॉर्वे 0.5 और जर्मनी 0.6। जारीकर्ता कौन है? वॉक फ्री फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये है जो कि टोबैको के व्यक्ति हैं। कहाँ के व्यक्ति हैं? टोबैको के व्यक्ति हैं, तो इन्हें भी नहीं भूलना है। वहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एनडीबी के बारे में ध्यान में रखना है। एक महिला बनी है डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील के व्यक्ति हैं। कहाँ की व्यक्ति हैं? ब्राज़ील की महिला हैं, एनडीबी के अध्यक्ष बने हैं। एक सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की प्रथम महिला है, जो कि WMO के महासचिव बने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव सेलेस्टे सोलो, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं, पहली महिला हैं, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1945 में गठन किया गया था। हेड क्वार्टर का न्यूयॉर्क में है, और जो कि अमेरिका में पड़ता है। अभी वर्तमान समय में 193 कंट्री हैं। भारत की पहली फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो आपको ध्यान में रहेंगे सांची, ये है जो कि मध्य प्रदेश में सांची विश्व धरोहर स्थल आपको ध्यान में रखना है, तो सांची हो जाएगा। वही हम लोग फर्स्ट गांव के बारे में, मतलब मोढेरा है जो कि गुजरात का गांव है। मोढेरा है गुजरात का एक गांव है, जो कि पहला भारत का गांव है जो कि सोलर सिटी गांव है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना का शुरुआत की? तो आपको ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमृत धरोहर योजना, इसे भी रामसर से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना। तालाब वगैरह ये सबको संरक्षण करने के लिए इस योजना चलाया गया है, अमृत धरोहर योजना। वहीं ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, मिष्टी योजना। ये है जी कि मैग्रोव से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्रोव से संबंधित है मिष्टी योजना, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृत धरोहर योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। बोला तिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बोला तिनुबू तो आपको ध्यान में रखना है नाइजीरिया के, जिसका है जो कि अबूजा कैपिटल है और नायरा क्या है करेंसी है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ये अफ्रीका के महादेश में एक कंट्री पड़ता है और आप ध्यान में रखना है। वहीं साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो इस बार है जो कि ब्रिक्स समिट होने वाला है डरबन में, ब्रिक्स समिट होने वाला है डरबन में, तो इसे भी नहीं भूलना है। वही अगले बार है जो कि ब्रिक्स का समिट होगा कजान शहर में, रसिया का कजान शहर में, इसे भी नहीं भूलना है। इस बार है जो कि साउथ अफ्रीका में डरबन में ही टेबल टेनिस चैंपियनशिप में है जो कि चाइना नंबर 1 पे रहा, चाइना नंबर 1 रहा, आपको उसे भी ध्यान में रखना है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवार की मदद करने के लिए मोघर योजना किस राज्य शुरू किया है? मोघर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको ध्यान में रखना है। ये पिक्चर दिख रहा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तो ऑब्वियसली बात है ये उड़ीसा हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना। मोघर योजना है जो कि किस राज्य का है? उड़ीसा के। उड़ीसा का एक महिला के बारे में ध्यान में रखना, ज्योतिर्मयी मोहंती, ज्योतिर्मयी मोहंती IUPAC के द्वारा रसायन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। एक मृत्युंजय महापात्रा है, मृत्युंजय महापात्रा, इनको है कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष के 3 मेंबर में इनको जगह मिला, उपाध्यक्ष के 3 मेंबर में इनको जगह मिला, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको, ज्योतिर्मयी मोहंती। 23वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो आपको ध्यान में रखना है, ये है जो कि उत्तर प्रदेश जीत लिया है, उत्तर प्रदेश जीत लिया, इसे भी ध्यान में रखना है। वहीं हॉकी इंडिया के बारे में बात करें तो FIH का हॉकी इंटरनेशनल का अभी वर्तमान समय में हेड है तैयब अकरम, तैयब अकरम है जो कि कहाँ से, मकाऊ से बिलोंग करते हैं, तो इसे नहीं भूलना है। इस बार 2023 में है जो कि हॉकी वर्ल्ड कप हुआ भुवनेश्वर में, इसे भी ध्यान में रखना है, जिसमें है जो कि जिसमें जर्मनी बेल्जियम को हरा के फाइनल में जीत लिया, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के फाइनल में जीत लिया। वहीं हम लोग बात करें 2027 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड, तो इसे भी नहीं भूलना है 2027 का हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 29 मई को, इसे भी नहीं भूलना, 29 मई को मनाया जाता है। पीस बिगिन विथ मी, इसका जो थीम था, शांति का शुरुआत है जो कि हमसे होगा, ऐसा ध्यान में रखना है आपको। पीस बिगिन विथ मी 29 मई। 31 मई को आपको पता होगा तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और 28 मई को मनाया जाता है मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वो डे मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू चिड़ियाघर कहाँ है? ऑब्वियसली बात है जम्मू कश्मीर में खोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये, आप ध्यान में रखना है आपको। वहीं बात करें किश्तवाड़ और काजीनाग नेशनल पार्क है, तो इसे भी नहीं भूलना है। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसे नहीं भूलना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बने? इसी के बारे में अभी बात कर रहे थे। सेलेस्टे सोला, ये अर्जेंटीना की महिला है, ये कहाँ की महिला है? अर्जेंटीना की, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। और प्रथम महिला है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सेलेस्टे सोलो, इसे ध्यान में रखना है आपको। जॉर्जिया मेलोनी दिख रही हैं, ये इटली के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के प्रधानमंत्री है? इटली के प्रधानमंत्री, जो ए ऑप्शन में दिख रहा है आपको। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, और 193 कंट्री वर्तमान समय में। स्थापना जो किया था 23 मार्च 1950 को किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो हम लोग बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1, गुरु नानक यूनिवर्सिटी सेकंड पोजीशन, वही जैन यूनिवर्सिटी है जो कि 3rd पोजीशन पे रहा, तो आपको ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी। वहीं बात करें ये है जो कि थर्ड संस्करण यूपी में खेला गया है, थर्ड संस्करण उत्तर प्रदेश में खेला गया है, जिसका शुभंकर था जीतू, जिसका मतलब होता है बारहसिंगा। स्टेट एनिमल यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है जो कि राजकीय पशु है, आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पदक तालिका में 26 स्वर्ण पदक, 17 है जो कि रजत और 26 कांस्य पदक, कुल 69 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर जीतू, शुभंकर और तीसरा संस्करण। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंधक MD और CEO कौन बने? तो ये रोहित जावा को बनाया गया है, रोहित जावा है जो कि इसका CEO और MD बने हैं। लिंडा याकोरिना के बारे में आपको ध्यान में रखना, ये वे ट्विटर के CEO बने हैं, तो इसे भी नहीं बने। लिंडा याकोरिनो के बारे में आपको ध्यान में। कृति वासन है जो कि TCS का CEO अभी बने हैं, TCS का CEO कौन बने हैं? कृति वासन, गोपीनाथन के इन्होंने जगह लिया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। 1933 में इसका स्थापना किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ICC वनडे पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको ध्यान में रहे कि इस बार इंडिया कर रहा है, अगले बार जिम्बाब्वे और नामीबिया और साउथ अफ्रीका करने वाला है 2027 में। जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका 2027 में करने वाला है, तीनों संयुक्त रूप से। वहीं हम लोग बात करें 2031 का है जो कि भारत बांग्लादेश करेगा, तो इसे भी नहीं भूलना। इस बार T20 का वर्ल्ड कप कौन जीता? तो आपको ध्यान में रखना, पुरुष में है जो कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत लिया हराकर, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया, तो इसे भी ध्यान में रखना। T20 का वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया, तो इसे भी ध्यान में रखना है, साउथ अफ्रीका में खेला गया था T20 महिला वर्ल्ड कप। वहीं टेस्ट वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, टेस्ट वर्ल्ड कप जो कि सेकंड बार हुआ, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर, पिछले बार पहली बार 1921 में जीता था न्यूजीलैंड भारत को हराकर, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? वो अनुराग वर्मा को बनाया गया है मुख्य सचिव, राइट आंसर हो जाएगा डी। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और भगवंत मान कहाँ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री, आपको पता होगा। और चंडीगढ़ इसका राजधानी है, 1966 में इसका गठन हुआ था। और ऑपरेशन क्लीन है जो कि कैंपेन चलाया है पंजाब सरकार है जो नशा मुक्त करने के लिए, ऑपरेशन क्लीन है जो कि यहाँ का गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। लोक मिलनी योजना भगवंत मान द्वारा चलाया गया, लोगों को शिकायतों को दूर करने के लिए लोक मिलनी योजना, इसे भी ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग बात करें आशीर्वाद या सद्गुण योजना, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनकी लड़की को शादी करने के लिए 50,000 रुपया गवर्नमेंट देगी, तो इसे भी नहीं हो। सद्गुण योजना या आशीर्वाद योजना। जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये ऑब्वियसली बात है तेलंगाना के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान में रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा बी। पोलावरम प्रोजेक्ट सिंचाई प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू किया जा रहा है। ADR के अनुसार मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा पैसा किन के पास है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। वहीं बात करें मछलीपट्टनम, यहाँ पे बंदरगाह नया बनाया जा रहा है, एक मोलापेटा बंदरगाह, इसे भी नहीं भूलना। मछलीपट्टनम और मोलापेटा बंदरगाह, इसे भी नहीं भूलना है आपको। इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली माताओं को अम्मा बोडी योजना के तहत शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह अम्मा बोडी योजना को सभी मैनुअल में वितरित किया जाएगा, जिसके राज्य भर के कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वालों को 43 लाख से अधिक छात्र को लाभान्वित होंगे। ऊर्जा संचरण सूचकांक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना रहा? तो 67 पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में 67 पोजीशन। अभी हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, 127। वही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करें 161, इसे भी ध्यान। लैगिंग समानता में 127, इसे भी नहीं भूलना है आपको। इस सूचकांक के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी
ट्रांजिशन धीमा हो गया है, लेकिन भारत उन देशों में है जिनकी महत्वपूर्ण सुधार किया गया। सूचकांक का पहला स्थान स्वीडन रहा और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच कॉलोनी, स्विट्जरलैंड का संस्था है। जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही, तो आपको ध्यान में रखना है पहली बार है जो कि 100वें स्थान रहा भारत, पहली बार है जो कि 100वें स्थान रहा, तो इसे भी ध्यान में रखना। फीफा के बारे में बात करें तो इसका है जो कि हेड क्वार्टर है ज्यूरिक में, आपको ध्यान में रखना है। वहीं फीफा का वर्ल्ड कप तो कतर में जो खेला गया, अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर जीत लिया, इसे भी ध्यान में रखना है। अभी हाल ही फिलहाल फीफा का T20 वर्ल्ड कप खेला गया है, फीफा का T20 वर्ल्ड कप खेला गया है, जिसे यूरुग्वे ने इटली को हराकर जीत लिया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग बात करें कि अगली बार है जो कि फीफा वर्ल्ड कप होगा USA कनाडा और मेक्सिको, USA कनाडा और मेक्सिको 2026 में, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। अहमदनगर, महाराष्ट्र का अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कर दिया गया अहिल्या नगर, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, ये तमिलनाडु ने जीत लिया, तो इसे ध्यान में रखना है, तमिलनाडु ने जीत लिया है। MK स्टालिन कहाँ है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। रमेश बैस यहाँ के क्या है, गवर्नर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। बी नीड फूड नोट टोबैको, बी नीड फूड नोट टोबैको थीम के साथ मनाया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मासिक धर्म की स्वच्छता का जागरूकता फैलाने के लिए बात करता है, 29 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाता है 29 मई को, आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो MS रामचंद्र राव को बनाया गया, MS रामचंद्र राव को बनाया गया, इसे भी ध्यान। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। तो आपको शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के क्या है, गवर्नर है हिमाचल प्रदेश का, तो इन्हें भी नहीं भूलना। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया, तो अहिल्या नगर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर। आपको संभाजी नगर ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है संभाजी नगर, ये है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, संभाजी नगर। धाराशिव दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया, इसे भी नहीं भूलना है। और एक है बारसोवा और बांद्रा के बीच एक ब्रिज बना है 17 किलोमीटर का, जिसका नाम है BD सावरकर के नाम पे कर दिया गया। बारसोवा और बांद्रा के बीच एक ब्रिज बना है जिसका नाम BD सावरकर के नाम पे कर रखा गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 ट्रेनों से टकराई, तो आपको ध्यान में रखना है, ये है जो कि बालासोर में हुआ था, उड़ीसा में, तो इसे भी नहीं भूलना। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, इसे नहीं भूलना है आपको। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 लोग घायल हुए थे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल्ला अल्मेंडोस को बनाया गया, अब्दुल्ला अल्मेंडोस को बनाया गया। ये बेसिकली UAE से बिलोंग करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं। और वहीं हम बात करें महासचिव का, सेलेस्टे सेलो जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं, प्रथम महिला। तो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, एलेक्जेंडर सेफरिन है जो कि यूएफा के हेड हैं, यूएफा के हेड हैं एलेक्जेंडर सेफरिन, आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल्मेंडोस को 98 मतों के साथ 2023 से 27 तक 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 का स्थापना हुआ था। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर 193 देशों में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? 3D प्रिंटेड मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कहाँ? तेलंगाना में बनाया जा रहा है।
तेलंगाना के बारे में हम रायतू बंधु यहाँ पे योजना चलाया जा रहा है। पल्ले प्रगति और पटाना प्रगति भी योजना चलाया जा रहा है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। कोलाबरम सिंचाई परियोजना है जो कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, अभी कार्यरत है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बना? तो ये जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है, जनार्दन प्रसाद को बनाया गया। बहुत ही पुराना संस्था है, 4 मार्च 1891 ईस्वी में गठन किया। इससे पहले है जो कि प्रथम महिला ये महानिदेशक थी धृति बनर्जी। आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होगा तो धृति बनर्जी, अभी उनके जगह कौन लिए? जनार्दन प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें स्थान शीर्ष रहा? तो ये IIT मद्रास, IIT नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार IIT मद्रास है जो कि हर 5वीं बार है जो कि नंबर 1 रहा, तो इसे भी ध्यान। और कैटेगरी में देख लेते हैं, समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू JNU को। इंजीनियरिंग के मामले में IIT मद्रास। कॉलेज में पहला स्थान रहा मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का। रिसर्च के मामले में IISc बंगलौर। इनोवेशन का पहला स्थान, इनोवेशन के मामले IIT कानपुर, इसे भी ध्यान। मैनेजमेंट का पहला IIM अहमदाबाद। लातविया के नए पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एडगर रिकेबिक्स को बने हैं। कौन बने? एडगर रिकेबिक्स, आपको ध्यान में रखना है। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया तीनों मिलके बाल्टिक कंट्री कहलाता है, आपको ध्यान में। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों को क्या कहलाता है? बाल्टिक कंट्री बन कहलाता है। वहीं बात करें एस्टोनिया के बारे में, अभी हाल ही फिलहाल में रिसेंटली समलैंगिक को वैध कानून का दर्जा दिया गया है। समलैंगिक को वैध कानून का दर्जा दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन डी दिख रहा है, रिसेप तैयब अर्दोगन, ये जो कि राष्ट्रपति बनी है, कहाँ का बनी है? तो आपको बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना, तुर्की का, तो आपको ध्यान में रखना। स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये हैं मैक्स वेस्टप्पन के द्वारा ये जीत लिया गया है। रेडबुल के तरफ से खेलते हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। मियामी ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीता, और मियामी ओपन ग्रैंड पिक्स जीता, इसे भी ध्यान में रखना है। ये सर्जियो पेरे दिख रहे हैं आपको, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स का, ये कहाँ के खिलाड़ी? मैक्सिको को, तो इसे भी ध्यान में रखना। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स है जो कि सर्जियो पेरे मैक्सिको के खिलाड़ी हैं, इसे भी ध्यान में रखना। अब मोनाको ग्रैंड पिक्स भी मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत लिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। 2025 के प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो UAE करेगा, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इसे भी ध्यान में रखना है। UAE करेगा, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। शारजा मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जीत लिया गया। अर्जुन एरिगेसी जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इसे भी ध्यान में रखना। डी लिरिंग है जो कि डी लिरिंग है चाइना के शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिए हैं। डिंग लिरेन, इसे भी नहीं भूलना। डिंग लिरेन कहाँ के खिलाड़ी? चाइना के, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है जो कि जीत लिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अभी 81वें नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सायंतन दास, तो इसे भी नहीं भूलना। 82 बुपल्ला को बनाया गया है, 82वें नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हम, बुपल्ला पटना। शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गाँव के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की है? मातृभूमि योजना का शुरुआत की है, तो ये यूपी का मुख्यमंत्री दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या है? गवर्नर है, तो इसे नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नहीं बोलना है। यहाँ का गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला 21वें नंबर का 2021 के लिए। गांधी शांति पुरस्कार में 20 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, आपको ध्यान में होगा। तो गीता प्रेस बेसिकली है जो कि धार्मिक ग्रंथ पब्लिश करता है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको।
भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया? तो भिवांडी तालुका, महाराष्ट्र के गांव है भिवांडी तालुका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस पहल के उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण का सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है? तो अभी हम लोग बात करें मैंग्रोव के बारे में, तो मिस्टी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिस्टी योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन ये दिख रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बेसिकली कि चाइना के साथ जितने भी इंडिया का स्टेट लगता है, वहाँ के जितने भी गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट है, गांव हैं, उनको है जो कि डेवलप किया जाएगा, बेसिक सुविधा दिया जाएगा, पढ़ाई लिखाई, दवा वगैरह के बारे में, मेडिसिन वगैरह ये उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब डेवलप किया जाएगा। 2967 गाँव हैं जिसे ध्यान में रखना है आपको। 19 जिले आते हैं, टोटल कितने जिले आते हैं? 19 जिला, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सेंट्रल सरकार बजट 2022 में है जो कि इसका घोषणा किया गया था। मिस्टी का फुल फॉर्म मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द श्योरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम। मिस्टी योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करना और उसकी रक्षा करना, इसे ध्यान में रखना। नाटो में 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये है फिनलैंड, 31वां देश बना है, आपको ध्यान में रखना फिनलैंड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। इसका राजधानी हेलसिंकी है, आपको पता होगा। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत जीत लिया पाकिस्तान को हराकर, हरा के ओमान में खेला गया है, तो इसे ध्यान में रखना। वहीं पुरुष के जगह महिला में बात करें, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप तो भारत ही जीता है, साउथ कोरिया को हराकर जापान में खेला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FIH के हॉकी इंटरनेशनल का अध्यक्ष है तैयब इकरम, तो इसे ध्यान में रखना, मकाऊ से बिलोंग करते हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, अभी हम लोग बात करें 3 जून को, राइडिंग टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, 3 जून को 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना का स्थापना दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। अभी बात कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। FIBA 3×3 पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने? बेसिकली बास्केटबॉल का ये है टूर्नामेंट, ध्यान में रखना है। तो ये है पुरुष वाला है सर्बिया जीता, सर्बिया है जो कि जीत लिया है किसको? अमेरिका को हराकर, आपको ध्यान में रखना है। वही महिला वाला FIB3 महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका ने फ्रांस को हराकर जीत लिया, तो इससे भी ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, आपको ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया का एक टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविक, आपको ध्यान में रहो। 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है जो कि भारत करने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का मेजबानी करने वाला भारत है। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां नंबर को होगा, और 70 नंबर का कौन बने हैं? 70 नंबर का तो 2021 में बनी थी कैरोलिना बेलाबस्का। ये पोलैंड की महिला हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। और मिस वर्ल्ड के बारे में 71 नंबर का मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो आपको ध्यान में रखना है आर बोनी ग्रेबियल। और 19 नंबर का 20 नंबर का कौन बने? तो हरनाज संधू, आपको पता होगा, ध्यान में होगा। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन यातायात मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया। दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश है चाइना। विश्व महासागर दिवस 2023, वर्ल्ड ओशियन डे 2023 कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, 8 जून को मनाया जाता है। द पावर ऑफ द वन थॉट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये BK सेवानी, यूट्यूब पे आप देखते होंगे इनको, BK सेवानी
ध्यान में रखना। अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको, सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया हुआ विजयनगर साम्राज्य के ऊपर लिखा गया है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर लिखा हुआ द विक्ट्री सिटीज। अभी सलमान रुश्दी को हाल ही फिलहाल में जर्मन शांति पुरस्कार मिला है, जर्मन शांति पुरस्कार मिला है सलमान रुश्दी को। और यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला था अंजेला मार्कन को, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। सीतारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ध्यान में रखना थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, गवर्नर। डी शिव कुमार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉयमेंट अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है ये किया गया है जर्मनी में किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। इसे भी ध्यान में रखना है आपको। कॉस्ट ऑफ द लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर कौन सा बना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, तो ये है न्यूयॉर्क। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, न्यूयॉर्क। आपको ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें, वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। इनके हांगकांग को पीछे छोड़कर यह सूची जिनेवा और लंदन के तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। ECA इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है, इसका है जो कि आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका थीम है प्रोटेक्ट योरसेल्फ कीप अवे फ्रॉम द स्टेट। प्रोटेक्ट योरसेल्फ कीप अवे फ्रॉम द स्टेट। 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक ने डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉर्जिया गुप्ता को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया था, जॉर्जिया गुप्ता। ये भारतीय मूल के हैं, आपको ध्यान में रखना है। और नीदरलैंड को क्या बोला जाता है, डच बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना। मैक्स वर्स्टेपन है जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के, तो इसे भी ध्यान में, जो फार्मूला 1 रेसर है। यह पुरस्कार डच अकादमिक क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड के काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे शोध करते हैं। रिंगसाइड नामक पुस्तक किसने लिखा, रिंगसाइड नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये डॉक्टर विजय दर्द के द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर विजय दर्द के द्वारा लिखा गया। लेकिन विमोचन कौन किए, शशि थरूर, आपको ध्यान में रखना। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।